नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आप एलआईसी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी का लोन ऐसा कि यहाँ पे ना तो आपके सिविल की जरूरत होती है, ना ही आपको किसी स्टेटमेंट, आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है, ना ही सैलरी स्लिप देनी पड़ती है। इन तीनों में से आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है एलआईसी को। दोस्तों, जब अभी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं किसी बैंक में तो आपसे तीनों चीज़ें मांगी जाती है, लेकिन एलआईसी का लोन ऐसा है, यहाँ पे आपको इन सभी में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको एलआईसी को नहीं देना है। बस आपके पास एलआईसी की पॉलिसी होनी चाहिए और उसका बॉन्ड होना चाहिए। बस इसी से आपको लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एलआईसी से आप लोन कब ले सकते हैं, कितना आपको एलआईसी से लोन अप्रूवल मिलेगा यहाँ पे, और जो लोन आप लेंगे उस पर ब्याज कितना आपको देना पड़ेगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको, जो मिनिमम डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके लगने वाले हैं। तो बहुत डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे एलआईसी से संबंधित बहुत सारे वीडियोस पहले से अपलोड हैं, आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप सभी का सरकारी ऑनलाइन वकील चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आपको नए वीडियोस के अपडेट यहाँ पे मिलते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी भी किसी भी समय आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी से आप लोन ले सकते हैं बहुत ही आसान से, जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही बताया है। और इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार का क्रेडिट हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे कहीं पे भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर आपका चेक होता है, उस बेस पे आपको लोन ऑफर किया जाता है। और ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं, केवल आपका एलआईसी पॉलिसी जो चल रही उसी के आधार पर, उसी के बेस पे एलआईसी आपको लोन दे देती है। तो बहुत ही आसान से आप आसानी से लोन आप एलआईसी से ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने, कौन कौन सी चीज़ों को जानना जरूरी है जिससे आप आसानी से एलआईसी से लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे कि एलआईसी से लोन हमें कब मिलता है। आप एलआईसी होल्डर है, आपकी पॉलिसी चल रही है, अगर आपकी पॉलिसी आपकी 3 साल से ज़्यादा आपकी हो गई, मतलब 3 साल से आपने लगातार पॉलिसी का प्रीमियम जमा किया है, चाहे वो ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, कोई भी मोड हो, आपने 3 साल पॉलिसी सक्सेस चला ली है, तो आप एलआईसी के लोन लेने के लिए एलिजिबल है। क्योंकि 3 साल लॉकिंग पीरियड होता है, 3 साल पे अगर बंद कर देते हैं, आपने किसी कारण में प्रीमियम नहीं जमा कर पाते तो आपको कोई अमाउंट भी नहीं मिलता है, लोन तो फिर मिल ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे अगर आप 3 साल, आपकी पॉलिसी से 3 साल से ज़्यादा हो गया तो आप एलआईसी से लोन ले सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो उन सभी एलआईसी होल्डर्स, कस्टमर्स के लिए कि उनको 3 साल मैक्सिमम उन्होंने मिनिमम पॉलिसी चला ली तो वो लोन एलआईसी से ले सकते हैं। दूसरी बात है कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि एलआईसी से लोन कितना मिलेगा। एलआईसी से लोन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी चल रही है, आपने प्रीमियम अपना आप परमानेंट टाइम पे अपना जमा करते हैं, तो आपने जो भी प्रीमियम, जो भी किस्तें आपने जमा की हैं अब तक, उसी के अनुसार आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड कराती है एलआईसी। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने अभी तक जो भी अमाउंट जमा किया है उसका 85% आपको लोन यहाँ पे एलआईसी देती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको जितना माना आपने जमा किया उसका 85% तक आपको लोन कर देती है एलआईसी। और उसके बाद आपको लोन का रीपेमेंट टाइम टू टाइम करना रहता है। तो आप यहाँ पे अपनी जो भी आपने जमा किया है A to Z, जो भी 1 लाख या 2,50,000 जो भी, उसके अनुसार उसका 85%, याद से माना कि उदाहरण के तौर पर अगर 1 लाख आपने अभी तक आपका जमा हुआ है टोटल कुछ सालों में, तो उसका 85 मतलब 85,000 आपको लोन मिल जाएगा आपका। तो यहाँ दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। और ये आप लोन यहाँ पे जैसे आपको लोन, अगर पहली बात आप एलिजिबल हैं, आपने देखा कि 3-4 साल, 4-5 साल आपकी पॉलिसी चल चुकी है, अगर लोन की रिक्वायरमेंट होती तो आप जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस हो वहाँ पे जाके एलआईसी ऑफिस से अपना लोन वैल्यूएशन आप निकाल लीजिए। बोल दीजिए कि मुझे लोन लेना, मुझे लोन की हमारी क्या, हमें कितना लोन मिल सकता है, वो एक कोटेशन आपको निकाल के वहाँ से दे देंगे। उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपको कितना लोन आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन यहाँ पर आपको लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स कुछ है ही नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ही रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
आपने जब LIC पॉलिसी कराई होगी तो वहां पे आपको एक बॉन्ड मिला होगा, एजेंट ने आपको LIC बॉन्ड दिया होगा। अब तो खैर जो पॉलिसी बॉन्ड है वो डायरेक्ट कुरियर के माध्यम से घर पे आ रहा है, लेकिन अभी तक पहले जो बॉन्ड मिलते थे वो LIC एजेंट देता था। तो LIC बॉन्ड जो आपको होगा वो बॉन्ड आपका होना चाहिए। जिस अकाउंट में आपको अमाउंट अपना चाहिए लोन का, वो आपको अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी यहाँ पे। और एक फॉर्म होगा, आपको जब लेंगे तो LIC से आप फॉर्म ले लेंगे कि मुझे लोन लेना है, तो छोटा सा फॉर्म होता है, उसको अपनी बेसिक डिटेल फिल करके देना होगा। तो मोटी मोटा केवल यहाँ पे आपका LIC का बॉन्ड हो गया ओरिजिनल करके एक तरीके से गिरवी वो रहेगा, सबमिट हो जाता है। ऐसा होता है कि जब मैच्योरिटी होती है तो हम अपना बॉन्ड जमा करते तभी हमें मैच्योरिटी का पैसा मिलता है। तो यहाँ पे वही बॉन्ड आपका जमा हो जाएगा, LIC अपने पास रख लेगी ओरिजिनल, बैंक की कॉपी लगा देंगे आप, या कैंसिल चेक लगा देंगे जिस पे आपका नाम लिखा हो, और वहाँ पे और फॉर्म एक छोटा सा होगा वहाँ से, बस ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, ये आपके पास तो पहले से ही होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने रहेंगे LIC ऑफिस में। अब बात कर लेते हैं कि लोन जो आप लेंगे उस पे आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा। ये भी तो दिमाग में आता है कि हमने लोन तो ले लिया लेकिन हमें ब्याज की ब्याज दरें, आजकल कहीं पे भी लोन लेने जाते तो ब्याज दरें काफ़ी महंगी हैं, ठीक है। तो ये इस लोन को आप पर्सनल लोन में आप यूज़ करिए, घर में यूज़ करिए, शादी में खर्च करिए, कहीं पे भी खर्च करिए, कहीं आपको LIC पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज दर भी आपको कम देखने में क्यों मिलेगी, अदर्स जो भी आप ब्याज जो लोन देते हैं, तो यहाँ पे लगभग 9% ब्याज दर पे आपको जो है ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ेगा सालाना। आपको 9% सालाना आपको ब्याज दर पे देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे आपने 1 लाख का लोन लिया तो 1 लाख पे 9% आपका जो है 9,000 आपको लोन देना रहेगा। और लोन कब देना पड़ेगा, यह आपको साल में 2 बार देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर 6 महीने में आपको LIC पे जो भी आपने लोन लिया है वो आपको देना रहेगा यहाँ पे हर 6 महीने में। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि लोन आपको कब मिलता है, LIC से लोन कितना आपको मिल पाएगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे आपको लगेंगे, लोन पर ब्याज कितना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सिंपल है। क्योंकि LIC से मिलना लोन कहीं से भी हर जगह से आप ट्राई कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है LIC से लोन। कहीं कभी भी आपकी किसी भी वजह से आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप LIC है तो LIC का पहला तो बेनिफिट यही है कि आपको इसमें लाइफ इंश्योरेंस आपका होता है, तो आप जानते हैं। लेकिन दूसरा बेनिफिट बहुत लोगों को नहीं पता क्या होता है कि यहाँ से लोन भी ले सकते हैं आराम से, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग बड़ी पॉलिसी इसीलिए कराते हैं कि वो लोन इन फ्यूचर ले सकें, तो क्योंकि उनको लगता है कि रिक्वायरमेंट हो सकती है तो बड़ी पॉलिसी कराते हैं। बड़ी पॉलिसी में थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा जमा होगा, लेकिन 3 4 5 साल बाद वो आराम से लोन उससे उठा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस में लगाना हो, कहीं पे भी लगाना हो, उस अपना यूज किया उसको फिर रिपेमेंट कर दिया यहाँ पे, तो आराम से लोन मिल जाएगा, कम ब्याज दर पे आपको लोन मिल जाएगा और फास्ट प्रोसेसिंग है। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, मैं तो बताने वाला था कि डॉक्यूमेंट आपको पैसा कब आपको मिलेगा। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, 2 से 3 दिन में मैक्सिमम वर्किंग डेज है कि 2 से 3 दिन में आपको, नहीं तो किसी का आज सबमिट किया तो नेक्स्ट डे पे ही आपको उसका अकाउंट में पैसा लोन का आ जाता है, नहीं तो 2 से 3 दिन में मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आपके अकाउंट में जो आपका लोन का अमाउंट होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। नहीं तो यहाँ जब लोन आप लेते हैं पहली बात तो महीनों लग जाते हैं बैंकों के चक्कर लगाते लगाते, उसके बाद लोन मिले ना मिले, डॉक्यूमेंट्स भी पैसे भी खर्च होते हैं और लोन मिलने में हमें इस टाइम से लोन नहीं मिलता। तो यहाँ से 2 से 3 महीने में आपको लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर लोन का पैसा आपने जो लिया है वो नहीं जमा कर पाते, किसी कारणवश खर्च हो जाता, नहीं आपके इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप LIC की जो पॉलिसी आगे जितना समय बचा है उसकी किस्तें आप जमा करते रहिए। एट द लास्ट आपकी जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो वहाँ पर आपको जो भी आपका अमाउंट मैच्योरिटी का पैसा मिलने वाला है उसमें से जितने का आपने लोन लिया वो पैसा आपका LIC काट के जितना पैसा बचेगा वो आपको मैच्योरिटी पे आपको पैसा दे देगी।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इन केस बहुत लोगों के साथ होता है कि ये लोन लेते तो लेकिन उसका लोन का पैसा नहीं जमा कर पाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपकी मैच्योरिटी होगी आप अपनी किस्त जमा करते रहिए, जैसे मैच्योरिटी समाप्त होती है आपका जो भी पैसा बनता है टोटल वो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे कोटेशन निकलवा लेते हैं। वहाँ पे आपको बस जो लोन का पैसा होगा वो भी आपको पता है, बस वो लोन का पैसा आपके अमाउंट से पेचोसी से कट के आपको लोन का जो भी रेस्ट ऑफ अमाउंट मिलेगा बचेगा वो आपको LIC पेमेंट कर देगी। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरीके की बहुत ही हैसल फ्री तरीके से आप LIC से लोन ले सकते, किसी तरह के बर्डन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये रही आपके लिए, मैंने सोचा कि इस वीडियो को, इस नॉलेज को जरूर शेयर किया जाए क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और मैंने इस चैनल पर काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं LIC से संबंधित, किस प्रकार अपनी LIC पॉलिसी चेक कर सकते हैं, किस प्रकार अपनी पॉलिसी सेंडर कर सकते हैं। इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।